फॉर्मूला था। फ्रिक्शन समझते हैं, फ्रिक्शन भी एक प्रकार का बल है। फ्रिक्शन को हम हिंदी में घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। एक होता है फिक्शन, उस अंग्रेजी में पढ़िएगा फिक्शन। काल्पनिक कहानियों को क्या कहते हैं? फिक्शन। एक था राजा एक थी रानी, वो सब क्या है? फिक्शन है। चले चले तारों के शहर में, ये सब क्या है? फिक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? चांद के पार चलो, जाओ ससुरा तो नहीं वो पार, उलट जाओ, यहाँ पे तैरे अइबे नहीं करता है, चांद के पार चलेंगे। ये सब क्या चीज है? फिक्शन है। लड़की लोग फिक्शन की दुनिया से बचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ बढ़िए आप लोग कौन सा? फ्रिक्शन। लड़का गोली देने में तो एकदम आगे है, नहीं समझ में आया? एकदम मत पूछो उसको, उसको फ्रिक्शन पढ़ाने की जरूरत है, फिक्शन नहीं। आर गायब कर दो, फिक्शन। फिक्शन मतलब आप लोग जो गोली देते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब समझिए ध्यान से। फ्रिक्शन एक प्रकार का क्या है? बल। क्या है? बल। लेकिन यह बल ससुरा बड़ी उटपटांग है। यह बल हमेशा गति का विरोध करेगा। गति का विरोध। विरोध कैसे करेगा? तो विपरीत दिशा से करेगा। कैसे करेगा? विपरीत दिशा। अरे भाई किसी के विपरीत दिशा में चल जाइएगा, विरोध हो जाएगा। इसलिए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब होता है विपरीत दिशा। फिजिक्स में क्या होता है? विपरीत दिशा। अब जैसे मान के चलिए हम ऐसे चल रहे हैं, पैरवा घसीट रहे हैं, तो देखिए हम चल रहे हैं इधर और घर्षण लग रहा है उधर। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम चलेंगे इधर और घर्षण लगेगा उधर। तो घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। कैसे विरोध करेगा? तो विपरीत दिशा से। अतः घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एक काम ही न कर रहे हैं, हम एक बल लगा रहे हैं और कुछ न कुछ विस्थापन हो रहा है, तो बल गुणे विस्थापन कार्य होता है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक क्या बताता है? कि दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। वो पुष्पा फिल्म देखे? हाँ, श्रीवल्ली जो भी हो, यहाँ पे तुम श्रीवल्ली पे ध्यान दे रहा था, लाल चंदन पे ध्यान दो, पुष्पा पे ध्यान दो, ये सब ध्यान दे ले श्रीवल्ली पे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए फ्रिक्शन के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक? क्यों ऋणात्मक? दिशा विपरीत। डायरेक्शन क्या होता है? विपरीत होता है। हाँ, विपरीत होता है। और ये हमेशा गति का क्या करेगा? विरोध का। ऐसा कोई घर्षण नहीं है जो गति का क्या करे? समर्थन करे। गति का समर्थन करे। तो गति का विरोध करता है तो दिक्कत हो जाता है। फ्रिक्शन को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक मिलाते हैं। स्नेहक ऐसी भाषा है, कभी कभी आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगा, हिंदिया टफ लगने लगेगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ऑफ, प्रीपोजिशन है ऑफ, एकरा हिंदी में लिखते हैं, इस ससुरा धाए दे पढ़ लिया जाएगा, ये पढ़ लेना जाएगा यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? तो जैसे हम कहते हैं स्नेहक, समझे में नहीं जाएगा। अंग्रेजी बोलो लुब्रिकेंट, तो चिकनी वाली चीज कुछ भी को क्या है? लुब्रिकेंट कहते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक। स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के रूप में मशीन का तेल, तारपीन का तेल, ग्रीस, मोबिल, ग्रीस या मोबिल। अब वो जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे गाड़ियों के इंजन में ग्रीस डालेंगे तो आप चिंगारी पकड़ लेगा, उसमें क्या डाल देते हैं? मोबिल। क्या डालते हैं? मोबिल। मोबिल बहुत चिकना पदार्थ होता है, शहद की तरह होता है एकदम। मोबिल जमता नहीं है। ठंडी के दिन में मोबिलो जमने लगता है, इसलिए ठंड के दिन में गाड़ी स्टार्ट करके 5 मिनट छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़िएगा तो पता चला सब मोबिल उबिल जमल रहेगा, धाए दे इंजन ऊपर नीचे करने लगे, क्रैक आ जाएगा यहाँ पे। तो लुब्रिकेंट को ही क्या कहते हैं? स्नेहक। लुब्रिकेंट को स्नेहक क्यों मिलाया जाता है? घर्षण कम घर्षण कम। वरना घर्षण ज्यादा रहेगा तो गति करने ही नहीं देगा। घर्षण ज्यादा रहेगा तो गति करने नहीं देगा। मशीन जब जाम चलेगा तो मशीन का तेल क्या मिला देते हैं? मशीन का तेल दाग उग नहीं डालता, वहां गिरीश भी डाल सकते हैं। अब मशीन पे कपड़ा सिलिएगा तो सब गिरीश चल जाएगा कपड़े पे। तो जरूरत कैसा है उसी हिसाब से देखा जाता है। मशीन का तेल हो सकता है या फिर आपका डीजल हो सकता है, कहीं कहीं डीजल डाल दिया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे घर बनता है ना, घर, तो घर में जब छत ढाला जाता है तो लकड़ी का पहले सेंटरिंग बांधा जाता है और उसके बाद ऊपर छड़ का केज बनाया जाता है और फिर उसमें मसाला ढाला जाता है। मसाला डालने से क्या होता था ससुरा?
जब हम 21 या 25 दिन बाद सेंटिंग खोलते थे तो लकड़िया मसलवा से पकड़ लेता था। अब उस ससुरा खोलने में नौ नतीजा हो जाता था, लकड़िया टूट जाता था, 10-20% लकड़ी बर्बाद होती थी। तो अब क्या करता है सर, या तो लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक बिछा देता है और नहीं तो लकड़िया के ऊपर मोबिल इंजन जो होता है ना, गाड़ियों का इंजन, उसमें क्या लगाया जाता है, मोबिल। लेकिन 2 महीना 3 महीना के बाद वो मोबिल जल के खत्म हो जाता है, काला हो जाता है। तो वो काला मोबिल सस्ता बिकता है, उसको खरीद के ले लकड़िया पे पेंट कर दिया जाता है, ले ससुरा पूरा पेंट। अब मसाला उसको पकड़बे नहीं करता, आराम से पट रहा छोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट मिला देने से फ्रिक्शन घट जाता है। स्नेहक कई अवस्था में हो सकता है, स्नेहक ज्यादातर लिक्विड अवस्था में होता है। तेल हाँ तो बढ़ाने के लिए होता है। अरे फ्रिक्शन बढ़ा देगा बालू, हम घटा रहे हैं तुम बढ़ा रहा है। फ्रिक्शन, इसका कहना है कि सर बालू मिला देना, ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पहले समझो यहाँ। तो लुब्रिकेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट को हिंदी में स्नेहक। क्या कहेंगे? स्नेहक। ये घर्षण को क्या करेगा? घर्षण को घटा दे, घर्षण को घटा देता है। जैसे अलग अलग कैटेगरी का तेल होता है। क्या होता है? तेल, मोबिल, ग्रीस, डीजल, जला हुआ डीजल, ये अलग अलग कैटेगरी आप सब समझते हैं। देखिए, मोबिल का यूज इंजन में करते हैं, ग्रीस का यूज दरवाजा और में करते हैं, बड़ी देर तक रहता है। यहाँ ग्रीस घी की तरह रहता है, जमा हुआ ग्रीस लगा दीजिए गेट रोड में। गेट में क्या करते हैं? लगा देते हैं। आप समझ में आ गया? जला हुआ डीजल सबसे सस्ता होता है। तेल लगा देंगे तो घर्षण का वैल्यू घट जाता है। देखिए ना, बाल वाल जब झाड़ते हैं ना तो एक बलवा दूसरे बलवा को चिपक लेता है। अब उसके बाद आप ले जाएंगे कंघी, तो कंघी को गति करने ही नहीं देगा, कहेगा ये ससुरा तू नहीं, तू गति करते हो। तब आदमी क्या कर देता, उसमें तेल लगा देता। अब वो घर्षण को क्या कर देगा? कम। अब कंघी आर पार हो जी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्नेहक का काम बहुत जरूर। स्नेहक कभी कभी ठोस अवस्था में भी होते हैं, जैसे पाउडर। क्या होता है? पाउडर। कैरम बोर्ड खेलते हैं, आप कौन चीज उस पर तेल छिड़क दीजिएगा, ले घर्षण करेगा। हाँ, मोबिल लगा दे, मोबिल, ग्रीस, स्ट्राइकर पकड़ लेगा ग्रीस, तो क्या छिड़क देते हैं? पाउडर। कैरम बोर्ड का पाउडर। अब वो पाउडर काफी महीन होता है। अमूमन आदमी जो पाउडर लगाता है गर्मी की, वही छिड़क देता, वो उतना घर्षण को नहीं कम कर पाता। लेकिन कैरम बोर्ड का कुछ कुछ स्पेशल पाउडर आता है कैरम बोर्ड का, वो छिड़क दीजिएगा ना तो एकदम बिरनियाइले भागता है, मारेंगे धाक से निकले, कौन है रे ससुरा, किधर गई, कीन किधर है, ललकी, उसमें क्वीन होती है। कैरम बोर्ड में ललका जो होता है क्या देखती हूँ, 50 अंक का होता है, सफेद का 20 अंक, करी का 10 अंक, काला के साथ हर जगह ना इंसाफ नहीं। हमारा बस चले तो करिका को 100 अंक दे, हाँ बस 1 जीरो बढ़ा देने की जरूरत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो काला सब एकदम खुश हो जाता है। ये अब बताइए, ये ना इंसाफी है कि नहीं? अच्छा देखो, रानी का नाम राजा भी तो हो सकता था, और सफेद का लक्का के बीच में रनिया कुंजी कर रही थी, लेकिन उसका अब रानी का जो क्वीन होती है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो घर्षण जो होता है बाबू, घर्षण उसको लुब्रिकेंट से कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट ठोस अवस्था में भी होता है। जो पाउडर डालते हैं ना उससे ज्यादा चिकना होता है। पेंसिल का नोक, ग्रेफाइट को रगड़ के एकदम पाउडर बनाइए और उसको कैरम बोर्ड पे छिड़किए, इतना तेज भागेगा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन समस्या है कैरम बोर्ड में करिया कर दें। कभी कभी आप देखिएगा, पेंसिल का नोक लीजिएगा और उसको एक बार अपने हाथों में लगाइएगा, इतना चिकना कर देगा हाथ, इतना चिकना करेगा कि पेंसिल का नोक लगाने के बाद अंगूठा का निशान मारिएगा ना तो निशान में नहीं आता है, निशान आता ही नहीं है। क्योंकि अंगूठा का निशान आता है आपके उंगली में पड़े हुए दरारों के वजह से, और वो इतना पतला होता है ना ग्रेफाइट कि दरारें बंद कर देता है। उसके बाद मोहर मारिए, प्लेन आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? एकदम प्लेन। समझ में आ गया? ग्रेफाइट से पेंसिल में। तो ग्रेफाइट भी एक अच्छा स्नेहक है, लेकिन उसका यूज हम मशीनों में करते हैं। अगर कोई मशीन है, कल पुर्जा है, डाल दो, सोच रहा मशीन करिया हो गोर हो, ओकरा से क्या मतलब है यहाँ पे? तो क्या ग्रेफाइट? तो स्नेहक का यूज हम सोच समझ के करते हैं, कहाँ स्नेहक का यूज करना है, कैसे करना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब
गाड़ी में इंजन में पाउडर डाल दीजिए, जॉनसन बेबी, नहीं ना जा पाएगा वहां पे। स्नेहक डाल दीजिए, जाम हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। पाउडर का यूज हो सकता है कि नहीं, ग्रेफाइट का यूज हो सकता है। तो ये सब क्या है, सब लुब्रिकेंट यानी स्नेहक, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक होते हैं सब। ये घर्षण का क्या करते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं, घर्षण को कम कर। चोर वगैरह जब चोरी करने जाते हैं दहिया में तेल पोत लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तेल। अब आप पकड़ लिए, अब वो घर्षण नहीं होगा, छोड़ डालेगा यहाँ पे, एक दो झापड़ देगा, छोड़ भाग जाएगा। नहीं जमे, कबड्डी में भी लगा देता है सर यहाँ पे। तो बढ़िया आदमी चाहिए चोर के लिए, पकड़ने से पहले धूरा माटी रगड़ ले, जय बजरंग बली। नहीं समझ आया। तो घर्षण को कम किया जा सकता है खुरदुरा पदार्थ से। किसे, खुरदुरा पदार्थ, बालू वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। देहात में लोग कोई ज्यादा बड़बड़ बोलेगा ना, तो दादी उदी को देखिएगा, बूढ़ी लोग राखी लगा के जीभिया नोच लेते हैं, सुने हैं। मतलब राख लगाएगी तो घर्षण को बढ़ा देगा, क्योंकि जीभ पर हम लोग का लार्वा लगा होता है, लार जो होता है वो खुदे लुब्रिकेंट का काम करता है। जीभिया पकड़ाएंगे तो घींच लेगा, राखी लगा के जीभिया घींच लेता है। दादी लोगों को घर्षण चैप्टर का पूरा प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि नहीं यार। पिलास लगा के जीभ निकालना है कि दांत तूर रहा है, तो समझ आ गया। तो कभी कभी घर्षण बढ़ाना भी जरूरी है। तो घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदुरा पदार्थ डाल दिया जाता है। देहात में देखिएगा दांत पर ना जब मैल जम जाता है तो गांव के लोग कोयला, बालू इस सबको मिला के और उसके बाद रगड़ते हैं लोग, एकदम यहाँ ध्यान चमक जाता है। यहाँ में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा एकदम बढ़िया से चमका देते हैं। तो घर्षण आपके हाथ में, बढ़ा लीजिए, आपके मन है। राख मतलब क्या, राखी मतलब, अरे वो हाथ में बांधने वाला राखी नहीं रहेगा, गधा का फ्लाई एस, क्या जी, फ्लाई एस, राख, फ्लाई एस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फ्लाई एस मतलब क्या होता है, राख। फ्लाई एस मतलब राख, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। फ्लाई एस का मतलब क्या हो गया, ये धूल गर्दा वगैरह होते हैं, बालू वगैरह घर्षण को क्या करेगा, बढ़ा देगा। गर्दन को क्या कर सकते, घर्षण को बढ़ा। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब घर्षण की कैटेगरी समझ जाएंगे। घर्षण क्या चीज, घर्षण कराना जरूरी है। चलने के लिए घर्षण कराना जरूरी है। घर्षण नहीं रहेगा तो चलने में दिक्कत हो जाएगा, बर्फ में फिसल जाते हैं, बरसात में फिसल जाते हैं। तो घर्षण कराना जरूरी है। अब कल हम लोग घर्षण के आगे की चीजों को पढ़ेंगे। एनडीए बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन में देखिएगा, ऑफलाइन। आज उसके आगे बताना था, फ्रिक्शन गति का विरोध करेगा या नहीं। फ्रिक्शन एक ऐसा बल है जो हमेशा गति का क्या करेगा, विरोध। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। घर्षण गति का विरोध करता है, इसलिए अगर गति चाहिए तो घर्षण को कम करना होगा। घर्षण कम करने के कई रास्ते थे। अगर घर्षण को क्या करना है, घर्षण को कम करना है, इसे कम करने के रास्ते कई हैं। पहला क्या चीज होता है, स्नेहक लगाना। स्नेहक, स्नेहक को लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट होता है। इसमें कितने टाइप के लुब्रिकेंट हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, तेल, ग्रीस हो सकता है, मोबिल हो सकता है, डीजल वगैरह हो सकता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो सकता है, पाउडर, ये सब क्या है, सब स्नेहक है। ये सब घर्षण को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे घर्षण कम होगा गति बढ़ जाएगी, घर्षण कम होने से गति बढ़ जाएगी। अच्छा देखिए, घर्षण कम कई जगहों पे हो जाता है। अगर बर्फ पे चलेंगे ना, बर्फ पे, तो बर्फ इतना चिकना होता है कि उस पर घर्षण नहीं हो पाता और आपकी गति अचानक बढ़ जाती है और आप गिर जाते हैं।
घर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब घर्षण घट जाता है। बर्फ पे चलना मुश्किल होता है, फिसलने लगते हैं यहाँ पे। गाड़ी चलाने जाइएगा, अगर हिमाचल वगैरह में अगर 4 व्हीलर लेके जाइएगा ना, तो पूरा ब्रेक मार देंगे, हैंड ब्रेक भी मार देंगे। गाड़ी का लगाम है, हैंड ब्रेक मार दिए तो उनका हालत खराब हो जाता है, गाड़ी कुछ नहीं कर पाती है। तो हैंड ब्रेक भी लगा देंगे ना, अच्छा गाड़ियां खड़ी रहेगी लेकिन फिसलेगी ऐसे, उसका चक्का नहीं नचेगा, पूरी गाड़ी खड़ी है लेकिन फिसल रही है वो। बड़ी दिक्कत होता है, ये घिसटाते हुए जाता है, अब पता चला आप तो ठीक चला रहे हैं, एगो लौट के चल आया, बहुत दिक्कत होता है। फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता, इतना चिकना सड़क होता है कि चक्का उसको रोक ही नहीं पाता, चक्का उसे नहीं रोक पाता। चक्का को भी तो जमीन चाहिए घर्षण वाला वहां पे। अरे एक बार हमको ससुरा उलाटा रहता, हम ठीक से चढ़ा रहे थे और मोड़ था, पहाड़ पे मोड़ ऐसे होता है, हम तो अपना ठीक से चला रहे हैं। नई गाड़ियों में आजकल ना हिल कंट्रोल रहता है, हिल कंट्रोल मतलब ना उसमें ना ऑटोमेटिक दबा दीजिएगा ना तो उसका कंप्यूटर भाप जाएगा कि हिल पे चढ़ रहे हैं, तो अगर बैक जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। हम ससुरा इसे मोड़े, एगो लौट के आ रहा था, हम कही ससुरा लौट के कहा आ रहा है, हमें लगा कि मारेगा ब्रेक, बाद में ओकरा चक्का पे ध्यान दिए, हम कहीं मार दिया है ब्रेक। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था वो ब्रेक मार दिया है, अब गाड़ी आराम से जैसे सड़क के जा रही है। तो ऐसे होता है ना, तो जो चक्का होता है गाड़ियों का, अगर हिल कंट्रोल नहीं है वो सब चीजें, तो चक्के में देखिएगा जो व्हील होता है चक्के के यहाँ पे, इसमें ये टायर हो गया ये, और ये उसका व्हील हो गया, तो इसमें ना लोग जंजीर बांध देते हैं। इसमें देखिएगा ना आप क्या करेंगे, जंजीर बांध, चक्कों में क्या लगा देते हैं, जंजीर लगा देते हैं, सिक्कड़, ताकि ना उसमें क्या एक्स्ट्रा घर्षण दे। तो घर्षण कम हो जाना बड़ी दिक्कत होता है। और वहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकते हैं, सब एक साथ में 8-10 गो टकरा के एक में झुंड बना के रुक जाएंगे शिमला में। बर्फबारी कभी कभी भयानक हो जाती है, तो घर्षण ज्यादा कम हो गया तो भी दिक्कत होता है। तो घर्षण कम हो गया तो चल पाएंगे। केला के छिलका पे आप पैर रखते हैं तो घर्षण को क्या करता है, कम कर देता है। बर्फ में घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कीचड़ में भी घर्षण कम हो जाता है। फिसलन जो होता है, फिसलन वो काई वगैरह जो लग जाता है, पैर रखते हैं क्या हो जाता है, बिछला जाता है, धाए से गिर जाता है आदमी बिछला उछला के। इसमें क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। तो जब घर्षण कम करना है तो कम कर लीजिए, लेकिन कई बार घर्षण की जरूरत होती है, कई बार घर्षण की जरूरत होती है, वहां घर्षण ज्यादा चाहिए। बिना घर्षण हम गति कर पाएंगे? देखिए, तो बर्फ पे चलना मुश्किल क्यों है, घर्षण कम होता है। इसीलिए बर्फ पे चलने वाले पर्वतारोहियों के देखेंगे ना, जूतवा में कांटा रहता है और पूरा लोहा का रहता है, इतना बड़ा बड़ा कांटा, मार देंगे किसी को तो मरिए जाएगा वो यहाँ पे। उससे किसी का पैर कचाट दीजिए बारात में तो तुझा होकर जाने निकल जाएगा यहाँ पे। तो बर्फ में चलना मुश्किल क्यों होता है, घर्षण की कमी, घर्षण की कमी। कीचड़ पे फिसला जाते हैं, घर्षण की कमी होता है। फिसलन वाली जगह पे भी घर्षण। बाइक लेके जाइएगा, गाय के गोबर पे चढ़ाइएगा ना, बाइक पे फिसल जाती है यहाँ पे। क्यों, घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब चीज से बच उच के रहिएगा यहाँ पे। तुम अपन बाइक देखना, दूसरे का एक्टिवा का देखता है। लड़की जब अपना सेफ्टी लेके चलती है तो भले दूसरे को लड़ा दे। हाँ, देखो ये बेचारा को करा कि सर इसको एक करा कि हमको एक स्कूटी वाली पहले आगे रोक दी और उसके बाद फिर धक्का मार दिया। बेचारा के साथ बहुत गलत हुआ है, रोक दी थी और उसका फिर मार दी धक्का। देखिए, गाड़ी चलाना ये टोटली डिपेंड करता है आपको कितना प्रैक्टिस है। तो लड़कियों को घर वाले ज्यादा निकलने नहीं देते हैं सब, तो बेचारी स्कूल कॉलेज जाते जाते उतने भर हाथ साफ रहता। लड़का सबको यहाँ पे वो चल दिया, यहाँ पे आ रहे हैं ऐसे, कब को ऐसे ही चले आ रहे हैं, ऐसे कहा जा रहा है पता नहीं, उसको लगा दिया। उसको खुदे नहीं पता है यहाँ पे, समझ में आएगी ना। तो उसको हैबिट हो चुका है। क्या हो, हैबिट हो चुका है। जैसे आप रोटी बनाइएगा तो आप चाह के कहिएगा तो गोल बनाने का, तब वो टेढ़ हो जाएगा। और लड़की से बतियाते रहेंगे, जान रहे हैं ओ बड़की दीदी के ननद बहुत वो उधर बतियाते रहेगी, फिर भी रोटी क्या हो जाता है, गोल। प्रैक्टिस पे होता है। आगे से आप लोग को कोई स्कूटी खराब चलाने पे बोले ना तो ये सब बोलिएगा लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग बिना मतलब का बात बोलते, हाँ मुझे बोलते हैं स्कूटी के,
आगे बढ़ते, कीचड़ वगैरह में चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है, फ्रिक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए भी क्या है, उपाय है। अगर हमें घर्षण को क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना, खुरदुरा, क्या करना पड़ेगा, खुरदुरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुरदुरा कर, तब घर्षण बढ़ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। बिना खुरदुरा की ये चीजें में घर्षण नहीं बढ़ता है। किसी को कोई दिक्कत, हाँ, फ्रिक्शन कभी यूज नहीं होता है, थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन रहता है। आप मान लीजिए कि एक ऐसा तल है जिसपे फ्रिक्शन ही नहीं है, तो उस पर कोई भी चीज को डगरते चल जाएगा वो। मान लीजिए दुनिया में हर चीज पे फ्रिक्शन है, तो जब हम कभी भी खुरदुरा करते हैं किसी चीज को तो उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसलिए आप देखिएगा जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो बैट का जो हैंडल होता है उस पर ग्रिप लगा दिया जाता है। बैट का हैंडल पे क्या लगा देता है, ग्रिप लगा देगा रबर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रिप, ये तो ऐसे है, ये हो गया लकड़ी का। अब इस पे क्या करता है ना, रबड़ का क्या लगा देता है, ग्रिप लगा देता है, रबड़ का ग्रिप लगा देता है। और उस ग्रिप पे देखिएगा ना ऐसे ऐसे खांच बना रहता है। हम लोग के पास ग्रिप नहीं रहता तो साइकिल का टायर पर ट्यूब, साइकिल का ट्यूब, और ट्यूब को पहले मोड़ के गोलिया देते थे लोग, तब रख के ले ससुरा चल जाए हम। लेकिन इसमें ये पहनाने के लिए ग्रिप बड़ी मेहनत लगता है, इसलिए इस ससुरा इसको आराम से पहन ले तो पहले उसमें तेल लगा देते ताकि पहनने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। ग्रीस नहीं लगाते थे लोग, ग्रीस जल्दी सूखता नहीं है, पता चला निकल जाएगा फिर, और ऑयल लगाएंगे तो सूख उग के उड़ के चल जाएगा। तो पहनने के टाइम पे पहन लिया और उसके बाद वो चल गया यहाँ पे। तो घर्षण देखिए, घर्षण बढ़ाने के लिए पहले घर्षण कम कर रहे थे लोग, अब तब जाके उस पर क्या करते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते रहिए यहाँ पे, हम भी जब आप लोग की तरह जवान थे तो क्रिकेट खेलते थे। अब हम लोग को क्रिकेट देखे जमाना हो गया, मैच देखे हम 2007 या 8 का। अब उस समय आईपीएल 2008 में नया नया शुरुआत कर रहा था। हम लोग के समय के खिलाड़ी से बालाजी, कपिल देव और सेनवान, हर्षल गिब्स, अब तो पता नहीं कहां चला गया उस समय। अच्छा, 2005 के आसपास में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता था ना, उसमें टक्कर बहुत जबरदस्त होता था। उस समय उसके कुछ कुछ खिलाड़ी भी बहुत जबरदस्त थे। अभी में ना थोड़ा सा उसका क्रिकेट टीमों गड़बड़ा गया है, उतना अच्छा अब उसके टीमों नहीं रह गया। नहीं तो उस समय उसके कुछ कुछ क्रिकेटर बहुत जबरदस्त थे, सब बैटिंग बॉलिंग सब ठीक ठाक। अब भारत में तो अभी क्रिकेट इतना ना ज्यादा फेमस हो गया कि बाकी खेलों को नाच दिया। भारत में क्रिकेट ने ही बाकी खेलों को नाच दिया। यहाँ पे इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद, इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद अगर मैच हारने के नौबत आती है तो क्रिकेट टीम को एक बार विचार करना चाहिए। जितना क्रिकेट में पैसा खर्चा होता है ना, उसका एक बार रोक दे और उतना पैसा ओलंपिक पे खर्चा कर दे, कम से कम 20 गो ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाएगा, 20 गो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिकेट खराब है, ये नहीं कह रहे हैं क्रिकेट खराब, लेकिन क्रिकेट को हम लोगों ने नहीं, किसी आदमी को 20 साल बाद लड़का होता है वो एकलौता, तो कितना मानता है, अरे अरे बाबुआ हो, देखिए ऐसा एकदम कोई सुकुआर है, अरे 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 देखिए देखिए। अब बेचारा एकरा तो सौतेला व्यवहार करता है, तो हॉकी कोई पूछने वाला नहीं, फुटबॉल कोई पूछ नहीं रहा है, पहलवान धावक इतना अच्छा मेडल लाते कोई पूछ नहीं रहा है, रेसलिंग में महिलाओं ने कोई उतना नहीं देना। जहां देखो क्रिकेट 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 अच्छी चीज है, हम ये नहीं कह रहे क्रिकेट खराब है, लेकिन क्रिकेट के चक्कर में बाकी को नाच दीजिएगा। यही गलती जनरल कंपटीशन में लड़का भी करता है, ओकरा अगर मैथ आ रहा है ना, रगड़ के मैथ बनाएगा, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देगा, फेल होके चलाएगा। तो बताइए ध्यान से, घर्षण को कम करने के लिए हमें तल को क्या करना पड़ेगा, खुरदुरा, तल को खुरदुरा। इसलिए ट्रेन की पटरियों पे ना, ट्रेन का इंजन जो होता है ना, इंजन, उसमें एक सैंड बॉक्स होता है। आप लोग के काम का चीज नहीं हो, जो लोको पायलट होते हैं ना उन्हें पता होता है। ट्रेन के इंजन में क्या होता है, सैंड बॉक्स होता है, सैंड बॉक्स, और उसमें क्या भरा होता है, सूखा बालू। क्या भरा होता है, सूखा। जब कभी भी घर्षण कम होता है ना, तो सैंड बॉक्स से क्या निकल जाता है, बालू। सैंड बॉक्स और
रेल इंजन। अरे आ जाओ यार, ये रहा। आप लोग कभी गौर किए होंगे, ये दिख रहा है ये। अरे हम ट्रेन के इंजन पे पूरा वीडियो बना के रखे हुए हैं। अब पूरा का पूरा उसमें इंजन बना दिए। एगो कह रहा था लड़का कि सर हम लोग को ट्रेनिंग में बहुत हेल्प हो जाता है। कहाँ गया जी बक्सवा? अरे अब हमको दिखता भी कम है जी। ये है आपका सैंड बॉक्स। लोको पायलट जब जाता है तो उसके चेकलिस्ट दिया जाता है। उस चेक लिस्ट में मतलब होता है चेक लिस्ट के हिसाब से सब चीज चेक करो। एमसीबी ठीक है, फ्यूल ठीक है, ये है, तो उसको 25-30 गो चीजों को चेक करना पड़ता है। जब भी इंजन ऑफ करेगा ना तो ऑन करने से पहले उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा? चेक लिस्ट प्रोसीजर। कोई भी बड़े चीज को फॉलो करने पर चेक लिस्ट फॉलो करता है। जहाज का पायलट भी जब चालू करता है ना, ये नहीं कि पहले ब्रेक छोड़ा दे फिर इंजन चालू कर दे, फिर जैसे मोटरसाइकिल कब वो शीशा साफ कर रहे हैं, इधर मार दिए किक, फिर देख रहे हैं सोच रहे हैं स्टैंड अबे लगले है। बपौती नहीं है आपका, उसमें प्रोसीजर है। पहले ये मतलब ये हमेशा उसमें दो गो चीज रहते हैं सर। एक फॉलो करेगा, दूसरा चेक करेगा। एक कहेगा मान के पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज, तू कहेगा डिसएंगेज, तू कहेगा डिसएंगेज। अब जहाज की भाषा अलग, अब फ्लाइट की भाषा अलग। मतलब इसमें ट्रेन में तो भोजपुरी बोल देता है यहाँ पे। नहीं देखें ट्रेन में तो कबो कबो गायबो रहता है सब को वहां पे। मालगाड़ी उगड़ाई गला ड्राइवर लगा के उसको चल जाता है नाश्ता करने। तो इसमें ना चेकलिस्ट प्रोसीजर होता है। उसी एक प्रोसीजर में होता है सैंड फिलिंग, उसमें बालू भर देता है। और कभी कभी जो ट्रैक होते हैं सब ना, ये चढ़ाव पे होते हैं सब। चढ़ाव पे इसका ग्रेडियंट ऊंचा होता है। किसी शहर से नीचे, जैसे यहाँ से जाइएगा जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे ऐसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो फिसल मत जाए, जिसे व्हील स्लिप कहते हैं। व्हील स्लिप से ये लोहा कट जाता है। इसलिए जब ये चलेगा व्हील स्लिप तो यहाँ से क्या डाल देता है? बालू। दोनों साइड में हर एक चक्के पे क्या डाल देगा? बालू। ड्राइवर के हाथ में रहता है, डालेगा बालू गिरने लगेगा। बालू गिर जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और फिर ये व्हील स्लिप नहीं होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? व्हील स्लिप। तो खुरदुरा बना दीजिएगा, घर्षण हो जाएगा। जैसे आपको मैल छोड़ाना होता है, हाँ, तो साबुन लगाएंगे तो बिछला जाएगा। इसलिए देहात में एगो झावा ईंटा रख ले रहता है, झावा ईंटा है, अब मारो करे रगड़ता है सो यहाँ पे। और नहीं तो सीबीएसई वाला फाटल मच्छरदानी रख ले रहता है। कहाँ से नोचले रहता है सो, तो फाटल मच्छरदानी लेके, ताकि तल को क्या किया जा सके? खुरदुरा गया। और बाद देर रगड़ के क्या करता है? सब मैल छोड़ा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? वो क्या करता है? घर्षण को बढ़ा देता है। या फिर कभी दीवार पर कोई पेंट है नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए सैंड पेपर, जिसे सरेस कागज कहते हैं, उस कागज पे फेविकोल से बालू सटाया रहता है और उससे दीवार रगड़, उससे मैल छोड़ेगा। गजब। समझ में आ गया कि मार रगड़ के मैल चढ़ा दे पूरे यहाँ पे। इसका मतलब घर्षण डिपेंड करता है तल की प्रकृति कैसी है। यदि तल चिकना है तो घर्षण कम, और तल खुरदुरा है तो घर्षण ज्यादा। तल कितना बड़ा है कितना छोटा इससे मतलब नहीं है। कितना खुरदुरा है उतना घर्षण ज्यादा, कम खुरदुरा कम घर्षण, ज्यादा खुरदुरा ज्यादा घर्षण। याद रहेगा ना? तो घर्षण किस पर डिपेंड करता है? तल की प्रकृति पर। खुरदुरे वस्तु पे घर्षण, और कम खुरदुरा रहेगा तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। घर्षण का कम करने का एक और उपाय, घर्षण डिपेंड करता है साइज पे, आकृति पे भी। डिजाइन कैसा है, डिजाइन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कोई एक पाइप है या एक कोई इस टाइप का लाठी उठी है, सपोज कीजिए, इसको पकड़ के अगर आप लटक जाइए तो बिछला जाएंगे, क्योंकि ये डाउन हो रहा है इस टाइप में। नहीं समझ में आया? इसी को उल्टा कीजिए, बताइए अब गिरेंगे? अब घर्षण ज्यादा लग जाए। देखिए चीज वही है, इधर कर देंगे तो चोक हो जाएगा,
घर्षण कम हो जाएगा। इसको पकड़िएगा, लटक जाएंगे, रे गिर लो रे, धाए तो चल जाएंगे यहाँ पे, नीचे चल जाएंगे यहाँ पे। और इसको पकड़ के अगर लटकेंगे तो नीचे से भी घर्षण का क्या करेगा, लगा देगा। तो घर्षण तल की प्रकृति पे साथ साथ तल की आकृति पर क्या होता है, निर्भर कर, तल की आकृति पर भी निर्भर करेगा। घर्षण का रहना जरूरी है, वरना बिना घर्षण हम गति नहीं कर सकते। बर्फ में चलना मुश्किल, घर्षण की कमी, इसलिए बर्फ में चलने के लिए क्या लगा देता है, कांटा लगा देता है। उसका देखिएगा अलग टाइप का होता है, उसका जूता ही अलग होता है यहाँ पे। हालांकि दौड़ने वालों के लिए भी देखिएगा ना, नीचे कुछ ना कुछ कांटा निकाल देता है, स्पाइक। क्रिकेट वाले में देखिएगा ना, गोटी गोटी कुछ रहता है, क्यों, घर्षण के कारण। अच्छा, घर्षण कम भी करेंगे। अच्छा, अगर घर्षण ज्यादा रहेगा तो गति ज्यादा की कम, ज्यादा घर्षण धीरे जाएगा, ज्यादा घर्षण धीरे जाएगा, हाँ घर्षण कम, हाँ ज्यादा। इसलिए क्रिकेट बॉल फेंकने के टाइम देखिएगा ना, थूक लगाता है ऐसे यहाँ पे। पहले देखिएगा ना ऐसे लगा के पैंटवा पे ऐसे रगड़ता था, और उसके बाद से ना, उसके बाद क्या करता है, फेंकता है, ताकि घर्षण क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे बॉल टप्पा खाए बहुत तेजी से निकले। अब हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग भी गेंदवा रगड़ते थे। अरे वो कैनवास के गेंद पे काम नहीं करता है, कैनवास के गेंद के ऊपर बाहर कपड़े का रबड़ लगा हो, कपड़ा, उस पे काम ही नहीं करे। वो ड्यूज के बॉल पे काम करता है जो एकदम चिकना होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ड्यूज के बॉल से इनको ये थुथुर पे लग गया ना, ऑपरेशन होगा डॉक्टर के पास, हड्डी वाले के पास, बहुत भारी होता है वहां पे, मर जाएगा आदमी अगर तेज ठीक ठाक लग गया था यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये करेगा, हाँ सर हम खेले, प्लास्टिक का रहता है, वो हर एक माल 10 रुपया वाला बैटवा नहीं है, ललका गेंदवा पियर का बैट, ये वो वाला समझ रहा है गधा कहीं का। ठीक है, इसको स्कूटी से मारी थी रोक के, स्पेशल होकर मारी थी, सही की थी लग रहा है। अते कौन सी कर रहा था स्कूटिया के सामने, स्कूटी देख रहे थे। आगे बढ़ जाए, घर्षण से सवाल आगे बता देंगे। घर्षण ज्यादा कम ये लगाते हैं हम लोग, क्या चीज, पंखे में ग्रीस वगैरह लगा देते, वो डिपेंड करता है कि जरूरत कैसा। आप पंखा में तेल भरिएगा, पता चले खोपड़िए पे टपकने लगेगा, वो डिपेंड करता है कहाँ जैसा जरूरत है वहां उस तरह का काम करना है। घर्षण समझ में आ गया। घर्षण के प्रकार समझते, बोलो। हाँ हाँ हाँ, किधर की ओर, उसी के लिए होता है। चकवे में ना, इनका कहना है मिलिट्री के टायर में ना चकवा में जंजीर बांध देता है घर्षण बढ़ाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री के ट्रक को कोई पता नहीं है कि आगे का रास्ता कैसा है, तो पहले ही बांध देता है। और वो ये बीच सड़क पे नहीं बांधेगा, बॉर्डर एरिया में बांधेगा, इधर नहीं, नॉर्मल सड़क पे नहीं। लद्दाख वद्दाख पे जाएगा ना तो क्या बांध देता है, जंजीर, क्योंकि उसको चलने से मतलब है वहां। उसका सारी गाड़ियां 4x4 होती हैं, हम लोग का 2x4 नहीं होती है, ऑल व्हील ड्राइव होती है सबका, टेट्रा ट्रक। वो जब आपको जब वो पढ़ाएंगे ना हीट चैप्टर, तो उसमें आपको इंजन पढ़ना है। इंजन में तब पढ़िएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में क्या अंतर है, समझ आ गया कि नहीं क्या। लाइनर, पिस्टन, सीसी क्या होता है, कितने सीसी का इंजन है, अब ये सब नहीं। चलिए अब आगे बढ़े, घर्षण के प्रकार समझते हैं। घर्षण कई टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है रुका हुआ घर्षण। फ्रिक्शन कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक होता है रुका हुआ घर्षण, जिसे कहते हैं स्थिर घर्षण। कौन सा घर्षण। और एक गतिशील होता है जिसे कहते हैं गतिक घर्षण। कौन था, गतिक घर्षण। और एक होता है स्थिर घर्षण। कौन सा, स्थिर घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अब देखिए इसको बोलता अगर स्थिर घर्षण तो हर विद्यार्थी को समझ में आता। ससुरा लिखता है स्थैतिक घर्षण, लोले है ससुरा, लेकिन हम लोग को भी फॉलो करना है इसको, नहीं समझे। हमारे यहाँ शिक्षा में इंप्रूवमेंट कैसे हो इसका कोई विचार नहीं होता है। स्थैतिक घर्षण, जो लड़का अपने से घरे किताब पढ़ने के लिए सोचेगा पगलाएगा उसको। स्थिर घर्षण जो रुका हुआ चीज रहता है उसमें स्थिर घर्षण होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। सबसे पावरफुल कौन होता है, स्थिर। ये गति करने ही नहीं देता है। जैसे कोई ट्रक है, समझिए ध्यान से, अगर कोई ट्रक है, इसे हम लोग ये रुका हुआ है, स्थिर घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी रुका हुआ है।
जैसे कोई ट्रक है रुका हुआ है तो उसमें कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अब उसको ढकेलिएगा तो नहीं ढकलाएगा, स्थिर घर्षण कह गए लोल कहीं का, अपना साइज नहीं देखता है, तो आपको 10-15 आदमी को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद ढकेलना पड़ेगा, चल 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 धकेल एकदम यहाँ पे। और जब ढकेल देगा, गति कर देगा, तब वो हो जाता है गति घर्षण। ये कमजोर होता है, तो स्टार्टिंग करने के लिए 10-15 आदमी की जरूरत है। और एक बार ढकला गया ना तो 2 आदमी बस उसको कंटिन्यू किया रहेगा तो ढकेल देगा। तो गति घर्षण पावरफुल या स्थितिक घर्षण? स्थितिक घर्षण रुके हुए चीजों पर लगता है और गति घर्षण गतिशील चीजों पर लगता है। एक बार अगर गति कर लिया तो कौन सा हो जाता है, गति घर्षण। वो थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। तो ज्यादा पावरफुल हाँ स्थितिक घर्षण। और कमजोर कौन होता है? अगर कोई ट्रक रुका हुआ है, क्या है, ट्रक रुका हुआ है तो कौन सा घर्षण, इसे। उसको अगर ढकेलने के लिए 10 आदमी चाहिए और शुरुआत में अगर 10 ढकेल दिए तो 5 को चलियो जाएंगे तो 5 को मिलके उसको डगरा देगा। लेकिन अगर रुका हुआ है और सोचेंगे कहीं 5 को ढकेले, तब नहीं होगा। जैसे आपका कोई कोढ़िया दोस्त बैठ जाता है तो जइबे नहीं करता है, अरे रुको यार, तो आदमी उसको पकड़ता है और सबसे पहले खींचता है तो तनी मेहनत ज्यादा लगता है। और एक बार खींच दिया फिर लेके चलता है, फिर वो चिल्लाते रहे छोड़ दी रे छोड़, ऐसे खींच के नहीं लेके चल जाता है। लेकिन जब बैठल रहता है तो दमदार होता है। किसी किसी दोस्त को तो कोई हिला ही नहीं सकता है। क्या जी हाँ, तुमसे तो वैसे भी नहीं हिलेगा। अपने नहीं देख रहे हो यहाँ पे। उसको हिलाने के लिए, जगह के लिए तो भी दमदार लड़का चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए, लड़की सब उधर मत देखा करो। हमेशा समझाते हैं लड़का सबको डिस्टर्ब नहीं करेगी सब। बताओ उसको, समझे में नहीं आता इन को। आगे देखा जाए, स्थिति घर्षण क्या होता है, पावरफुल। गति घर्षण कम। लेकिन गति घर्षण 2 टाइप की होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है स्लिप करता है, जिसे सर्पी घर्षण कहते हैं। स्लिप करेगा तो सर्पी, स्लिपरी फ्रिक्शन। क्या रहेगा? सर्पी घर्षण। एक होता है लोटाता है तो लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण। एगो फिश, एगो क्या होगा, स्लिप होगा, आयोग होगा लोटनी, लोटनी घर्षण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे समझिए ध्यान से, एक बोरा में गेहूं रखा हुआ है, समझो लोग ध्यान से। बौका सब लिखने में लगल रहता है। जो लड़की जब लिख है कि लोग का तो बेड़े पार हो जाएगा। अपने को पता नहीं कौन सी मैडम क्यूरी समझती है। पता है कौन सी थी मैडम क्यूरी? गीतकार, रेडियो मिर्ची, रेडियो एक्टिविटी का खोज की थी। और मौका तुमको समझ में आया? स्कूटी से पिटाया था जो रेडियो पे जो बोलती है उसको मैडम क्यूरी बोलते हैं। लोटनी घर्षण का मतलब क्या होता है समझिए, सर्पी घर्षण का। जैसे एक बोरा में आप सामान भर लिए, गेहूं रख लिए, अब उसको खींचिएगा तो सरकते हुए आएगा। क्या होगा? सरक। सबसे पहले जब वो रुका था तो और उसको थोड़ा सा नेमरा दिए इसे, अरे अभी कहां से, अब पहले दम लगाएंगे। शुरुआत में भयंकर दम, तो कौन सा? स्थिति। एक बार सरक गया तो गति। अब वो कैसे चलेगा? सरकते हुए। मेहनत लगेगा कि नहीं? सरकने वाले में मेहनत लगता है, इसलिए नीचे वाले को चक्का लगा दीजिए। तो सर्पी घर्षण किसमें बदल जाता है? लोटनी। सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। तो सबसे आसान कौन होता है? लोटनी। कौन सा घर्षण? इसलिए देखिएगा, एक तो बैग होता है जिसमें ना यही लगा देता है चक्का, ट्रॉली बैग। देखेंगे ना, ट्रॉली बैग वगैरह होता है इसमें। और यहाँ क्या लगा देता है? चक्का लगा देता। क्या कर देगा? चक्का लगा देगा। और यहाँ से इसे निकलने वाला एक दे देगा। अच्छा, कुछ से दाबिए तो इसे निकल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, किधर? चेयर में। हाँ, अच्छा देखिए, ये कहां से धूल उड़ उड़ के चला है। देखो, ये चेयर में कौन सा घर्षण? लोटनी। कौन सा घर्षण? लोटनी। कितना आराम से चल जा रहा है। अच्छा, अगर चकवा जाम कर देता हूं, सर्पी घर्षण। चकवा जाम कर देता हूं तब सरकेगा, ये सर्पी घर्षण।
जैसे ये ट्रॉली बैग है, इसमें किसी किसी का चकवा टूट जाता है या जाम हो जाता है, बस अब उठा के उसको ढो के चलता है, टूट गई लो चक्का, तो स्टेशन पे घूमते रहता है, तो चक्का बनाने वाला ये बना देते हैं, दाएं से बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा पावरफुल कौन होता है? स्थैतिक घर्षण। सबसे कम पावरफुल लोटनी घर्षण। अगर गति करना है तो लोटनी, गति करना है तो लोटनी, गति करना है तो लोटनी, और गति को धीमा करना है तो सर्पी, और रोकिए देना है तो। साइकिल में जो आप ताला मारते हैं, साइकिल में क्या कर देता है? ताला मार देता आदमी, तो साइकिल में अमूमन ताला पिछले चक्वा पे ना मारा जाता है जी, हाँ पिछले चक्वा पे, यहाँ से उसका वो सारा सिस्टम हो गया यहाँ पे। अरे कौन साइकिल हो गया, बहुत लंबा हो गया। अरे लगभग लगभग ब्रेक और एक बना देते कि नहीं? घंटी बना घंटी बना दिए। अरे इसको ना एगो चलाने वाला दुकान लंगड़ी चलाता है घूस के। अरे वो तो सोचा हमको आज ले नहीं आया। देखिए तैराकी, स्विमिंग और साइकिलिंग ऐसा चीज है जो एक बार सीख गए ना, 100 साल बाद भी चलाइएगा तो आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलेगा आदमी। यहाँ पे आगे बढ़े तो साइकिल में आप अगर गौर कीजिएगा तो नीचे से थोड़ा लंबा हो गया, लग रहा था जैसे शुरुआत में ठेला बनाने का प्लान था। 24 इंच वाला हो गया है। आज इसको करियर बना देते हैं यहाँ पे बैठने वाला। नहीं समझ में आ गया? पैडल मारे गए यहाँ पे। अब अगर गौर किए होंगे तो यहाँ पे दे देता है पीछे, यहाँ पे ताला, यहाँ क्या दे देता है? मारने, ताला मारने के लिए। उस तलवा मार देते हैं ना, बस अब इसको वह लोटने नहीं देगा। अगर चुराना है ना तो घसटाते जाइए, पीछे वाला घसटा के भागेगा। क्या होगा? घसटा के। तो ताला मारने से लोटनी घर्षण हो जाता है बंद, और हो जाता है सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण क्या सा होता है? धीरे। तो कोई चोरी करेगा ना तो आधे किलोमीटर में थक जाएगा, कहे दोस्त तो चोरों होशियार होता है, पीछे वाला टांग लेता है, सर ला चल दिया। नहीं समझा? अच्छा कभी कभी अपनों तलवा गायब, चबिया गायब हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि चोरी करना हो, कभी कभी अपना भी गायब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा तुम है सर्पी घर्षण और तुम है लोटनी घर्षण, तुमको लौटाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। इसका ये फ्रेम पकड़ेंगे यहां से और एक वो हैंडल पकड़ेंगे यहां से, टान दिया, चल सोचो तुम्हें। समझ में आ गया कि नहीं? चल दिया यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा आसान कौन घर्षण? लोट। सर्पी घर्षण उतना अच्छा नहीं होता है, सर्पी घर्षण ठीक नहीं होता है। इसमें बैठ चल दिया। आगे बढ़ जाते हैं। हल्ला नहीं करो। तो अरे छोटुआ दलिदर लग रहा है जी। चलिए अब आगे समझते हैं हम ना। छोटिया का दोनों परवा एक और रहता है। दोनों दुकोनियन बैठ जाती, सो इसे उलट ही जाएगा आदमी। आगे चलते हम लोग। चलिए ध्यान, सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण समझ में आ गया कि नहीं? सर ताला तो खोले ही नहीं। अरे अरे आई ये घुमा हुआ है, बोल रहा है ताला खोल दियो रे। चलिए अब आगे समझ। आगे बढ़। मैट्रिक में संस्कृत लिए थे कि ड्राइंग,
अरे हम संस्कृत, हमारा हिंदी लिखाई में नहीं करता है, ड्राइंग लिए थे हम लोग। आगे चलिए समझते हैं हम ध्यान से। तो आप सर्पी और लोटनी में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, लोटनी घर्षण सबसे इजी होता है। चक्का क्या करता है? लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए एक बेयरिंग आता है। क्या आता है? बेयरिंग। बेयरिंग होता है, आप देखिएगा ना साइकिल के चक्का में बेयरिंग लगा होता है, ऐसे चक्का होता है ना, तो बीच में बेयरिंग लगा होता है। बीच में क्या लगा होता है? बेयरिंग। ये 2 लेयर का बेयरिंग होता है। इसी से सब क्या लगा होता है? तीली। स्पोक बोलता है सब सीबीएसई वाला, हम लोग तो तीली बोलते थे लोग। इसे क्या बोलते थे? तीली। तीली जुड़ा होता था रिंग से। तीली जुड़ा होता था रिंग से, ये जुड़ा होता था, ये रिंग। ऐसे रिंग पे लगाया जाता था पहले एक ठो पट्टी ब्राउन कलर का, उसके बाद इसमें पहनाया जाता था ट्यूब, और ट्यूब के बाद पहनाया जाता था टायर। समझ में आ गया? फिर हवा भराता था। ये क्या कहलाया? बेयरिंग। ये क्या हो गया? बेयरिंग। क्या हो गया? बेयरिंग हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बेयरिंग का काम होता है कि घर्षण को लोटनी घर्षण में कन्वर्ट कर सके। घर्षण को किस में कन्वर्ट कर? तो जो भी चीज गोल गोल घूम रहा है ना, उसमें बिना बेयरिंग वो घूम ही नहीं सकता है। बेयरिंग बिना नहीं घूम सकता है। बेयरिंग जो होता है ना, बॉल बेयरिंग बोलते हैं जिसे। बेयरिंग को क्या कहते हैं? बॉल बेयरिंग। क्योंकि एक बेयरिंग यहां हो गया और एक बेयरिंग बाहर हो गया, और इसके बीच में बॉल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? बॉल। इसके बीच में क्या भर देते हैं? बॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉल बेयरिंग। छर्रा बोलते हैं लोग, सुनते होंगे साइकिल का छर्रा घिस गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसी में ग्रीस भर दिया जाता था। अब ये क्या करता है? गोल गोल घुमा देता है। क्या करता है? गोल गोल घुमा। इसकी खासियत क्या है समझिए ध्यान से। इसमें ये अंदर वाला नहीं घूमता है, अंदर वाला नहीं घूम, अब बाहर वाला घूमते रहेगा। यही काम करता है पंखा में। पंखवा में ये अंदर वाला नहीं घूमता है, तो इसमें लगा के हुक टांग देते हैं, लगा के टांग देते हैं, तो अंदर वाला घूमेगा नहीं, इसमें हुक लगा के टांग देंगे। अब बाहर वाला क्या करेगा? घूमेगा। अब बाहर वाला क्या करते रहेगा? घूमते रहता है पंखा में। तो इसमें क्या लगा देते हैं? पंखी। बाहर वाला जब घूमते रहेगा तो इसमें लगा देंगे पंखी। अरे नॉर्मल कोनो पंखी लगाओ यहाँ। चल गया पंखा यहाँ, उधर जगह नहीं है यहाँ पे। कौन मार आपको दहेज में मिलने वाला ही। समझ में आ गया? लड़की सब लोग एसी लेके जाना 2 टन का। समझ में आ गया कि नहीं? सास के कमरा में लगवा देना, अपने कमरा में नहीं। एसी खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसका बिल जो है ना 1 साल चलाइएगा ना तो एशिया का दाम निकाल देता है बिल में। अपने कमरा में लगाएंगे तो सास सुनाएगी, हाँ फ्री में ना बिजली आ रहा है। ओकरे कमरा में लगा के जब हवा खाना हो तो, अरे मम्मी आप यहाँ हैं, एसी चला, एसी चला। देखिए आपको एसी लग रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा मोहल्ला हो जाए, कितना बढ़िया पतो हो लो। समझ में? अपने कमरा में लगा देंगे तो शांति भंग हो जाएगा आपकी। आगे बढ़े तो बताइए, बेयरिंग में क्या होता है? अंदर वाला घूमेगा तो अंदर वाले को फिक्स करके टांग दिए, अब बाहर वाला ससुरा घूमते रहता है। तो किसी भी लोटनी घर्षण के लिए, मतलब गोल गोल घुमाने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो क्या है? बॉल बेयरिंग। इसे बेयरिंग कहिए ना, अंदर में बॉल लगा देता था, बॉल बेयरिंग बोलता है आप, है क्या है? बेयरिंग। बेयरिंग घिस जाता है कभी कभी, ये ना नचते नचते ये जो बीच वाला बॉल है ना, ये घिस जाता है, कभी कभी कट जाएगा। क्या जाएगा? कट जाएगा तो आवाज करने लगेगा। क्या करना? कट कट की आवाज आएगी। कभी कभी पंखा में दिखे ना, कट कट की आवाज आती है। समझ में आ गया? तो बॉल बेयरिंग में से बॉल को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। तो एक आध बॉल को बदल देगा, नहीं तो पूरा बेयरिंग बदल देगा। और इस बॉल में घिसावट ना हो इसलिए ग्रीस लेगा बढ़िया से, और पूरा ग्रीस पिया देगा बढ़िया से। ले यहाँ पूरा बढ़िया से पिया के और फिर काच के और फिर बोतल में भर देगा। जा सर्विसिंग हो गया, 150 रुपया एक पंखा। हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए लोटनी घर्षण के लिए क्या चाहिए? बेयरिंग। अब ये बताइए जो पंखा नच रहा है, इसका जो ऊपर से हुक लटका हुआ है वो इंटरनल वाले में पकड़ा हुआ है कि एक्सटर्नल? इंटरनल कितना आराम से है और एक्सटर्नल घूम रहा है।
यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसका, बेयरिंग का, कि घूमने वाले एक चीज में एक चीज घूम रहा है और एक चीज नहीं घूम रहा। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर घूम रहा है तो उसमें क्या लगा हुआ है, बेयरिंग। ये इतना जबरदस्त आविष्कार है कि आपके हाथ में रहते हुए भी आपको घूमने लग। क्या चीज, कलम में, हाँ कलम में भी यही होता है, लोटनी घर्षण। कलम जो होता है हम लोग का, तो कलम को जूम करके देखिएगा ना ऐसे स्याही, तो जो उसका थुथुर होता है, नोक ऐसे, ये हो गया, ये हम यह जूम किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें थुथुर पे ना एक तो बॉल लगा देता है जिसे छर्रा कहते हैं। क्या कहेंगे, छर्रा। तो सुनते होंगे यार छर्रा गिर गया इसका, तो कल लीड में इसके पीछे भरा होता है इंक। इसके पीछे क्या होता है, इंक होता है। ये सब क्या है, इंक है। ये इंक हो गया। अब ये हो गया इंक, और ये हो गया छर्रा। ये इसका कलम का क्या हो गया, छर्रा। और इसके पीछे क्या भरा है, इंक भरा हुआ है। अब जब आप चलाते हैं इसको, किसको, कलम को, तो जब आप कलम को चलाएंगे तो ये छर्रा गोल गोल घूमेगा, ये छर्रा गोल गोल घूमेगा। और इसके पीछे क्या भरा हुआ है, स्याही। तो जब घूमेगा तो उधर से पीछे पीछे पोत के लाएगा और चलेगा। आप पोत के लाएगा, चलेगा, पोतेगा, चलेगा, चलते जाएगा, पोतते जाएगा। यहाँ पे कभी कभी हम लोग तेल ओल गिरा देते हैं कपिया पे, कपिया पे गिरा देंगे तेल। अब उस तेल सोख लिया कौन, ये बॉल सोख लिया, पेपर से कौन ले गया, बॉल। अब जब ये लौटेगा तो इस यैया में सटबे नहीं करेगा, तो खाली ये लौट के आ जाएगा यहाँ पे। तो आदमी छिड़कता है, कौन ची हो गलो रे, नारा उखड़ गलो नहीं समझ में। तो इसको आदमी क्या करते रहता है, छिड़कते रहता है यार, नहीं तो दूसरे जगह रखता है, रगड़ता है। तो ये भी कौन सा घर्षण, लोटनी। और कभी कभी इसको ऐसे ना, ऐसे थुथुरे के बल गिरा दीजिएगा तो छर्रे उड़ जाता है। तो इसका लोटनी घर्षण खत्म, अब हो जाता है सर्पी घर्षण। अब क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण। अगर ये छर्रा गिर गया तो क्या हो जाएगा, सर्पी। अब कलम पे करकराएगा, यहाँ पे एकदम दांत पिसाएगा आपका, यहाँ पे समझ आ गया। अब पूरा इंक क्या होता है, निकलते रहो। तो ऐसे ऐसे करिएगा ना तो कुल उधर से बोकर देगा, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो उसमें भी क्या रखा होता है, बॉल लगा होता है, बॉल बेर। कौन सा घर्षण, लोटनी। सबसे इजी कौन होता है, लोटनी घर्षण। उससे टफ ये तो सोच रहा बैठा देता, बैठ जा सोचा यहाँ पे। घर्षण का एग्जांपल समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। तो सर्पी घर्षण को लोटनी में बदलने के लिए किसकी जरूरत, बेयरिंग। बेयरिंग के बीच में लगा होता है बॉल, इसलिए बोलते हैं बॉल बेयरिंग। इसका अंदर का हिस्सा रुका हुआ और बाहर का घूम रहा। अरे यही सिस्टम लगा देते हैं हेलीकॉप्टर में। बर पंखवा उल्टा कर दीजिए, अंदर वाला हेलीकॉप्टर से जोड़ दीजिए, हेलीकॉप्टर वाला उसको पकड़ले रहेगा, अब बाहर वाला नचेगा। पता चला दोनों नचने लगा तो जहाजिए नचने लगा, कौन सी बोल रहे उड़ तो कहेंगे यहाँ पे होगा। तो हेलीकॉप्टर में अंदर वाला क्या हो गया, पकड़ लिया, अब बाहर वाला नच। अरे वो डिपेंड करेगा किस पे आप पावर दे रहे हैं। वो तुमको जब तुम पढ़ेगा बेयरिंग तो फिर ट्रेड में पढ़ना, समझ में आ गया। कौन से ट्रेड में, मैकेनिक्स में, मैकेनिकल ट्रेड पढ़िएगा ना, उसमें तब इसको पढ़िएगा खूब अच्छा से। और इसको और आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पढ़िएगा तो उसमें भी आएगा आपका आर्मेचर और स्टेटर। तो स्टेटर घुमा रहे हैं या आर्मेचर घुमा रहे हैं। कभी कभी स्टेटर को रोक के आर्मेचर को घुमाया जाता है, कभी कभी आर्मेचर ही रोक दिया जाता है, स्टेटर ही घुमा देता है। हालांकि अमूमन स्टेटर ही रोका जाता है, नाम होता है उसका स्टेटर। तुम ITI किया है, हाँ तुमको देखिए कि लग गया, तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। ये सब जानबूझ के खचरा होता है सब। देखो उसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन उसको लगा रुको हम करिया है तो क्या हुआ, पढ़े नहीं है क्या जानबूझ के खकोर रहा था यहाँ पे, ITI वाला यहाँ पे। हमको तुम सिखाएगा, घाट घाट का पानी पी ले। CBT 2 का बैच आया था ना, CBT 2 का सुबह 6 बजे से बैच स्टार्ट होता था ट्रेड का, और रात को 10 बजे तक चलता था, क्योंकि उस समय ऊपर वाला ही क्लासरूम था। इतने लड़के थे सब, इतने लड़के कि कहाँ से बैठाएंगे। और उस समय ना ये भी नहीं था, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। इतना ज्यादा लड़का था, ऐसा गधा गधा ITI वाला आया था सब। उसको यही नहीं पता था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। अब पूरा 2 साल का ITI कर लेता हुआ, हम कह रहे गधा कहीं का कर इलेक्ट्रिक से किए हैं, फिर कहना इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई आईटीआई नहीं किया है उसको इसमें कंफ्यूजन है तो समझ में आता है, चलो भैया यहाँ पे एक गधा कहीं का अगर कोई ये डॉक्टर कहे हम हार्ट के हैं कि ब्रेन के, तब तो मरीज ले गई लोग। नॉर्मल आदमी को लगता है कि डॉक्टर बने डॉक्टर, कूल चीज देख ले तो एक नॉर्मल आदमी कहेगा कि अरे हार्ट और ब्रेन में क्या अंतर है, दवाई दो ना, तो समझ में आता है कि चलो यार ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है कंफ्यूजन में रहता। आगे बढ़े, बेरिंग वगैरह समझ में आ गया। अब एक समझते हैं सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है, जितना ढकेलेंगे उतना विरोध करेगा, और ढकेलेंगे और विरोध करेगा, कहेगा ना जी तो और ढकेलिए, कहेगा ना 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 ना। एक ऐसा समय आएगा कि अब वो पहुंच जाएगा मैक्सिमम पे। कहां चल जाएगा? मैक्सिमम। कहेगा कि अब एकदम लास्ट हो लो, अब मत ढकेलिए भैया। तो जब स्थितिक घर्षण अपना पूरा जोर लगा देगा तब आपके लिए बढ़िया है। अब तनियों सा ढकेल देंगे तब वो गति कर देगा, कहेगा दो ससुरा बहुत खचरा है, ढकेलिए दिया। तो स्थितिक घर्षण के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सीमांत घर्षण क्या है? स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान कि अब थोड़ा सा भी ढकेल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। क्या अगर कोई चीज रुकी हुई है तो पहले उस पर क्या लगा है? स्थिति घर्षण। थोड़ा और बल बढ़ाएंगे, स्थिति घर्षण, और लगाएंगे, स्थिति घर्षण। अब ये स्थिति घर्षण अपने मैक्सिमम पे चला गया, कहा कि अब ना रोक पाई तो भाई अब रोक दियो, और के बाद ढकेल दिए तो गति कर लेगा। तो गति करने के जस्ट पहले स्थिति सीमांत घर्षण, यानी सीमांत घर्षण किसका मैक्सिमम वैल्यू है? किसका? स्थिति घर्षण का। तो स्थिति घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? कौन सा? सीमांत घर्षण। एएलपी का बैच कब आएगा? आएगा बाबू मई में। एएलपी उसका साइंस बहुत जबरदस्त पूछता है, बोलो बाबू। स्थिति घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होगा। हाँ, घर्षण कुछ भी कीजिएगा ऊष्मा उत्पन्न होगा अगर गति कर रहे हैं तो। अरे भाई ये पानी में जाओगे तो ऊष्मा का सोख लेगा, उत्पन्न तो होगा ही होगा, नहीं समझे? ऐसे घर्षण कीजिए हाथ में, ऊष्मा होता है। हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, घर्षण कर रहा है, रगड़ा रहा है, कितना टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। और जब मरेगा आदमी तो दौड़ेगा, लाश हो जाती है ठंडा। हो गया? तो घर्षण होगा तो गति होगा। बढ़िया, उसमें होता ही रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर गति की दिशा ये है तो घर्षण की दिशा क्या हो जाएगी? तो गति की ये हो जाए। तो एक तो इसका विरोध करने वाला हो गया घर्षण। घर्षण इसके आकार पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि इसके तल की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर तल की प्रकृति खुरदुरा है तो घर्षण ज्यादा, तल की प्रकृति चिकनी है तो घर्षण कम लगता है। इसके अलावा इस पे एक और बल काम करता है। देखिए इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और ये द्रव्यमान जो होता है नीचे की ओर बल लगाएगा। भार बल, भार एक प्रकार का क्या है? बल है। तो भार बल किधर काम करता है? नीचे। हमेशा याद रखिए भार अपने आप में क्या है? बल है, क्योंकि बल और भार दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बल बराबर क्या होता है? एम इंटू जी, एम इंटू ए, एम इंटू ए। ये क्या है? बल है। क्या है? बल है। अब भार का भी फॉर्मूला सेम होता है। भार जो होता है W बराबर एम इंटू जी। अरे ए मतलब क्या होता है? त्वरण, ऐसे वाला त्वरण, और जी मतलब ऊपर नीचे वाला त्वरण। तो दोनों क्या है? सेम होता है। बल भी वही है जो क्या है? भार है। यानी आप किसी पे बल लगाइए या अपना भार लगाइए, किसी को मारिए या कूद जाइए, दोनों में उसको क्या होगा? चोट लगेगा। WWF में देखते हैं ई ऐसे पूरा एकदम धबाक से कूद जाता है यहाँ पर, और जितना भारी भारी रहेगा सब और खतर। तो ये क्या हो गया? बल लगता है। भार बल कहाँ लगता है? नीचे। न्यूटन का तीसरा नियम आप पढ़ें, जब भी हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो विपरीत दिशा में भी बल लगता है। तो इसका एक विपरीत दिशा में बल लगेगा जिसे कहेंगे प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। इसे आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आर से। तो देखिए किसी भी चीज को गति करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक घर्षण बल, दूसरा प्रतिक्रिया बल।
अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो गति नहीं कर पाएंगे। चिकनी सड़क पे गति नहीं होती है। अभी बरसात का समय चल रहा है, बहुत लोग बिछला बिछला गिरे होंगे। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नाली में घुस गया तुम, इसको पीछे भेज दो। देखो ध्यान से, तो गति करने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? घर्षण। दूसरा, गति के लिए एक और चीज का जरूरी है, प्रतिक्रिया बल। गति के लिए किसकी जरूरत है? प्रतिक्रिया बल। अगर घर्षण कम होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। बर्फ में घर्षण कम होता है, नहीं चल पाते। केले के छिलके के ऊपर घर्षण कम होता है, नहीं चल पाते। गाय वगैरह का गोबर के ऊपर अगर मोटरसाइकिल का पहिया जाता है ना तो फिसल जाता है, घर्षण कम होने का। लेकिन बालू में घर्षण ज्यादा होता है। बालू में क्या हो जाता है कि हम जो भार बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? भार बल। तो हमारा भार बल तो काम करता है, लेकिन बालू जो होता है धंस जाता है। बालू का प्रतिक्रिया बल काम नहीं करता, उतना नहीं करता है जितना कि जमीन, एक ठोस जमीन कर पाती है। तो बालू पे चलना मुश्किल क्यों होता है? घर्षण होता है, लेकिन बालू अपना प्रतिक्रिया बल ज्यादा नहीं लगाता है, इसलिए उस पे चलना मुश्किल होता है। पानी पे तो और मुश्किल होगा। पानी पे कहाँ कोई चल पाता है जी? पानी पे नहीं, ऐसे पानिया पे रखेंगे ना तो अपना भार बल आपका लग जाएगा, आपका भार बल लग जाएगा, पानिया आपको प्रतिक्रिया बल नहीं देगा। तो पानी पे भी आदमी नहीं चल पाता है। तो दो कंडीशन होते हैं किसी भी चीज को गति करने के लिए, एक प्रतिक्रिया बल का होना, दूसरा किसका? घर्षण। जो भी चीज अगर आप पे बराबर दबाव नहीं लगाएगी, प्रतिक्रिया बल नहीं देगी, आप उस पे नहीं चल पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे कोई आदमी लेटा है, उसके पीठ पे चढ़िए तो पीठिया उसका प्रतिक्रिया बल लगाता है, हिल जाएंगे। ओके, सीधा करके पेटवा पे चढ़िए, चढ़ने में दिक्कत हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे वो अपने ढकेल देगा आपको। ये कौन सी कर तो रे, जान ले तो। हाँ, ऐसे हालांकि मतलब जहां जहां प्रतिक्रिया बल लगेगा वहां वहां चलना इजी है। जैसे जमीन पे चलिएगा तो प्रतिक्रिया बल लगेगा, लेकिन करकट के ऊपर चढ़िएगा तो करकटवा दबेगा इसे से, तो प्रतिक्रिया बल कम लगेगा। और कहीं जो कम में लग गया तो चल जाएंगे कहाँ पे? नीचे, बहुते प्रतिक्रिया बल कम हो जाएगा। पानी पे नहीं चल पाएंगे। लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं पानी के सतह टूटने से पहले ही आगे बढ़ जाते हैं, जैसे बिस्खोपड़ा। बिस्खोपड़ा देखे? गिरगिट, उसको हम लोग बिस्खोपड़ा बोलते हैं। नहीं समझे? गिरगिट, गिरगिट कलर चेंज करते हैं, पनिया पे दौड़ जाते हैं। ऐसे प्रतिक्रिया बल लगाया, अगर उस पानी टूटे टूटे कि उसका अगला पैर आगे बढ़ जाता है, ऐसे भाग जाता है सब, वहां पर हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे, प्रतिक्रिया बल नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत छिछली, ईंटा नहीं छिछला है ऐसे ऐसे। हाँ, बरसात में यहाँ पे ऐसे छिछलाते रहता था सब। तो उसमें भी क्या होता है, ईंटा प्रतिक्रिया बल लगाया, उसका सतह टूटा टूटा कि वो टकरा के उठ गया। तो तभी गति कर सकते हैं जब प्रतिक्रिया बल लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एगो लड़का पूछ रहा है पानी लिक्विड क्यों होता है? ये सब चीजें केमिस्ट्री की हैं, बॉन्ड जब समझोगे ना तब होगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, गति ज्यादा रहेगा तभी तो सतह टूटने से पहले ही निकल जाएगा। हम लोग भी अगर चाहें खूब जोर से दौड़ना कि पनिया का सतह टूटने से पहले ही आप आगे बढ़ जाए तो निकल जाएंगे, लेकिन इतना हैवी शरीर लेके उठैला कैसे जाएगा यहाँ पे? नहीं समझ आया? तो उस सबका शरीर वो तो 100 ग्राम का रहता है, बीस खोपड़ा उपड़ा का, ये सब बीस खोपड़ा नहीं समझते था। गिरगिट, हाँ, छिपकिली का उसका दूसर प्रजाति उसी के गोतिया में आता है उस समय। दलदल में, हाँ, दलदल में भी चलना मुश्किल क्यों होता है? प्रतिक्रिया बल आप लगाइएगा, नीचे धंसते जाइएगा दलदल में। दलदल कौन सी होता है? कीचड़। जैसे कादो कादो, हम लोग यहाँ कादो कादो ठेहुना पर होता है, और अगर वही कादो कादो 10 फीट का होगा तो घपाक से चल जाएंगे अंदर यहाँ पे। तो दलदल वहां पे, तो वहां पे प्रतिक्रिया बल क्या होता है? काम नहीं करता। आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं है प्रतिक्रिया बल लगाने पे। प्रतिक्रिया बल का जब फॉर्मूला होता है, देखिए एक और चीज इस पे काम करता है, घर्षण गुणांक। दो चीज तो समझ गया, क्या चीज? नाव नहीं डूबता है। आपका लगता है घर्षण का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे वो आर्कमिडीज कुछ तो पढ़े होगे, आर्कमिडीज का सिद्धांत कुछ, मतलब यहाँ आने से पहले मैट्रिक हुआ होगा, इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ तो हुआ होगा ना। कि अभी पूछोगे कि सर बल्ब जल जाता है, ऐसे बल्ब घर्षण नहीं लगता, बल्ब ऐसे पंख ऐसे। ट्रांसफार्मर में सर घर्षण, हाँ
प्रेस में आयरन गर्म क्यों हो जाता है? घर्षण। बैठ जाओ। जब खड़े होके क्वेश्चन पूछो ना तो थोड़ा सा एक बार अपने अगल बगल या फिर अपना भी मेंटल देखो। यहाँ पे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत सबको पता रहता है। घर्षण चैप्टर पढ़ रहा है, अब पूछ कहां से रहा है? आर्किमिडीज से। और उसका कहेगा कि सर ना बताए। तुम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैथ में पढ़ेगा और डाउट पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री से? नहीं ना। आजकल को मतलब पता नहीं कहाँ चला गया सब लड़का सबका कॉमन सेंस। यहाँ पे इतना तो पता होगा तैरने वाली चीज पे किसका सिद्धांत लगता है? आर्किमिडीज का। चैप्टर कौन सा चल रहा है? घर। अब बीचवा में से रोक के पूछा है, समझा रहे थे ना, बीचवा में रोक के पूछा है यहाँ पे। ये सब एक से एक रहता है सब बहल सब। देखिए इसमें एक और चीज काम किया। हाँ, एक घर्षण काम किया, प्रतिक्रिया बल तीसरा, इस तल की कैटेगरी, इस तल का कैटेगरी अगर खुरदुरा रहेगा या फिर चिकना रहेगा, दोनों अलग हो सकता है। तो इस पे जो काम करता है वो घर्षण गुणांक म्यू। घर्षण गुणांक म्यू। म्यू क्या कहता है? घर्षण गुणांक। जितना ज्यादा म्यू रहेगा उतने ज्यादा क्या करेगा? आपका घर्षण पे ज्यादा लगाएगा। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है बल बटा प्रतिक्रिया बल, एफ बाई आर। एफ बाई आर। घर्षण गुणांक म्यू बराबर एफ बाई आर। कितना आप बल लगाएं और कितना प्रतिक्रिया बल लगाया उसी का भाग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू निकल जाएगा। तो म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक। इसे म्यू कहा जाता है। जो आर्ट्स पढ़े होंगे, साइंस नहीं पढ़े होंगे, उन लोग को यू सब में दिक्कत होता है कि एक पढ़ल कौन चीज आता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? म्यू पढ़ते हैं। म्यू। एक और फॉर्मूला होता है म्यू का। देखिए अगर हम किसी चीज को किसी एंगल पे लटका देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई गुटखा को किस पे लगा देते हैं? एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हम जब तक बल नहीं लगाएंगे घर्षण काम नहीं करेगा, वो स्थिर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक ये थीटा एंगल घूमे के वजह से बिना बल लगाए ये सरकने की कोशिश करेगा, बिना बल लगाए सरकने की कोशिश करेगा। लेकिन ये नहीं सरक सकता है, जब तक इसको बल नहीं लगाएंगे तब तक नहीं सरकेगा। तो इसके लिए घर्षण गुणांक बल बटा प्रतिक्रिया बल। लेकिन ये तो ससुरा क्या हो रहा है? लुढ़क रहा है। इस पे क्या हो रहा है? लुढ़क रहा है। तो इस पे तो बल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों लुढ़क रहा है? एंगल के वजह से। तो यहाँ म्यू बराबर होता है tan थीटा। यहाँ म्यू बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो आप घर्षण गुणांक निकाल सकते हैं। अगर ढकेल रहे हैं तो म्यू बराबर एफ बाई आर, म्यू बराबर एफ बाई आर। और अगर डगर रहा है तो म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा दोनों की वैल्यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, एक वस्तु एक समतल तल पर 50 न्यूटन बल लगाई जा रही है। एक समतल तल है। क्या कैसा तल है बाबू? समतल तल। यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है। बल कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का बल लगता है, लगाया जा रहा है। यदि घर्षण गुणांक 2 हो, घर्षण गुणांक मतलब म्यू का वैल्यू कितना हो? 2 हो, तो प्रतिक्रिया बल बताइए। तो बताइए बाबू, अभी बताएं। म्यू बराबर एफ बाई आर, म्यू बराबर प्रतिक्रिया बल पूछ रहा है। म्यू कितना दिया है? 2। बल कितना दिया है? 50। पूछ क्या रहा है? प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो आर बराबर 50 बाई 2 कितना हो गया? 25। क्या हो गया? 25। अब बल है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल है तो क्या होगा? न्यूटन। प्रतिक्रिया बल भी तो बल ही है ना, 25 न्यूटन। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो म्यू बराबर एफ बाई आर तभी होगा जब वस्तु समतल तल पर है, क्योंकि बिना बल लगाए वो नहीं घसक सकती है। तो उसमें टोटल जो घर्षण गुणांक म्यू का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा बल पर। लेकिन अगर इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस मतलब आनत तल, मतलब झुका हुआ है, तो उसके लिए म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan। क्वेश्चन कर रहा है 30 डिग्री कोण पर झुके एक वस्तु के लिए घर्षण गुणांक बताइए। 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए एक वस्तु के लिए कितने डिग्री? 30 डिग्री कोण पर झुके हुए एक वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पे झुका हुआ है? 30 डिग्री। कह रहा है इसके लिए घर्षण गुणांक म्यू का वैल्यू बताइए। म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan। म्यू का वैल्यू निकालना है, घर्षण गुणांक। tan थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। म्यू बराबर 30 डिग्री का मतलब 1/√3। ये याद रहना पड़ेगा आप लोग को, 1/√3। tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका 0 से 90 तक वैल्यू याद रखना है।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये याद भी कराए थे आप लोग को। घर बैठा कीजिए तो थोड़ा ये सब चीजों को भी ध्यान से देखा कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो म्यू बराबर tan थीटा। तो दो ही फॉर्मूला है घर्षण गुणांक का, या तो ये निकाल लीजिए या तो ये निकाल लीजिए। बाकी न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछता है, लेकिन दिन खराब होगा तो आपको फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल पूछ देगा नीट में से ले आके। वो जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं सब ना, वहां वाले से उठा के दे देगा आपको ये घर्षण यहाँ पे। तो अगर दिन खराब रहेगा तब ठीक है। वैसे आप लोग का हमको नहीं लग रहा है दिन ठीक चल रहा है। हाँ, लड़का सबका तो चल ही रहा होगा, दिन ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा बच्चा बच गया सब वहां पे। हाँ, लेकिन नीचे तो थर्माकोल है ना जी, चोट थोड़ी लगता है आप लोग को। वो नीचे इसीलिए लगाया गया है, हीट का भी काम करे भाई। ये फूटे तो वही रोक ले। नीचे नहीं देख रहे हो? यहाँ तो इधर भी थर्माकोल लगा है, नहीं तो आप लोग का भी कपारों पर फूट जाता है। इधर आगे बढ़े। मिटा दे दो फॉर्मूला। अब देखिए, दिन खराब रहेगा ना तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किसी तल का घर्षण गुणांक दे देगा। जैसे कोई तल है, ठीक है, इस तल का क्या दे देगा? घर्षण गुणांक म्यू दे देगा। अब कहेगा कि एक वस्तु को, किसी वस्तु को भी वेग से जा रही है। कितने वेग से जा रही है? वेग दे देगा भी वेग से जा रही, और तल का घर्षण गुणांक दे देगा। तो बताइए घर्षण गुणांक हमेशा गति का विरोध करेगा। कहेगा कि बताइए कितने समय में रुक जाएगी? कह देगा 40 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रही है। 40 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रही है, ढकेला गया है 40 मीटर पर सेकंड के। घर्षण गुणांक दे देगा कि 1 2 3 या कुछ है। बताइए कितने देर में रुक जाएगी? समझ में आ गया? तो ये तब पूछेगा जब आपका दिन खराब हो तब। अच्छा, अगर कोई चीज 10 सेकंड में रुक रही है ना, तो इसी समय एक दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि 10 सेकंड में रुकते रुकते वो कुछ दूरी तय कर लेगी। तो अगर ससुराल ये नहीं पूछा कि कितने देर में रुकेगी, तो पूछ देगा कि यह रुकते रुकते कितना दूरी तय कर लेगी। उसको तो बहाना चाहिए यहाँ पर। तो आप बस दो ही फॉर्मूला याद रखिएगा। दरोगा बैच में इसका पेमेंट नहीं हो रहा है। दरोगा सबसे पैसा अब ये लिया जाता है बस एग्जाम से पहले, उसके बाद यही लेते रहता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, नया नया नहीं लेता है सब, नया नया जो रहता है ना नहीं। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? देखिए पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सख्त होना जरूरी भी है, ना तो हर दिन चल जाएगा सर हमारा खीरा चोरी हो गया, बर्तन ना मिल रहा है, हमारा बकरी गायब है, बकरिया को सींग तूर दिया हमारा। तो थोड़ा सा सख्त होना भी जरूरी है उन लोग को लिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? और पुलिस वालों को के लाइफ जानते हैं, 4-5 साल 6 साल ड्यूटी के बाद वो अजीब हो जाते हैं सब। जैसे आपको जैसे यहाँ बैठते होंगे, टीचर आते होंगे तो आपके मन में क्या आता होगा? आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन जब वो थाना में बैठते हैं, कोई आता है ना, तो आज एगो नया बवाल मिला, तूने अब ते कौन ची किया रे? बताइए उसके पास कौन जाता है? कोई पूछने जाएगा मिठाई खाइए, खाना खाइए कि नहीं? कपार फाड़ दे लो, खेत में गए ले लो, तो कुदारी के बेट से भर लो। समझ में आ गया? उसके बाद भी उस सबको झूठ से दिन भर में 10 बार पाला पड़ता है। एक झापड़ मारा रहेगा ना, तो वहां जाके कहेगा कि 50 झापड़ मारा है, 40 को मिल के मारा है। अब उस सब 5 साल 6 साल यही देखते देखते, अब उससे अच्छा आदमी भी जाएगा बात करने ना, तो उसको वही लगेगा ते कौन सी कहानी सुनाओ। उस सबका भी लाइफ बड़ी उटपटांग हो जाता है। आगे बढ़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं? नहीं बना सकते हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया गया समय जो होता है T बराबर V बटा म्यू जी। T बराबर V बटा म्यू जी। T बराबर V बटा म्यू जी। V क्या है? वेग। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। G का वैल्यू तो पता ही होगा। तो अगर किसी वस्तु पे घर्षण गुणांक है और वह भी वेग से गति कर रहा है, तो उसे रोकने में लगाया गया समय T बराबर V बाई म्यू जी। T बराबर V बाई म्यू, और इस दौरान चली गई दूरी बराबर V स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। V स्क्वायर बराबर S बराबर V स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। V स्क्वायर बराबर,
सॉरी एस बराबर वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। कुछ नहीं करना है, देखिए समय जो होता है वी बाई म्यू जी, इसमें स्क्वायर कीजिए वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, समय बराबर वी बाई म्यू जी, वी बाई म्यू, और दूरी बराबर वी स्क्वायर बाई, वी क्या है बाबू वेग, अब म्यू क्या है घर्षण गुणा, जी का वैल्यू 10, 9.8 होता है, हम ले लेते हैं 10। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? काला टी शर्ट, तुम काला टी शर्ट खड़े हो, जो खड़ा हो, तुम बैठा है रे बकलोलवा, तुम बड़ा तो दीवार से सट के खड़ा। मैट्रिक कब पास किए इंटर? तुम बैठा है, तुमको नहीं पूछ रहे, दीवार से सट के जो खड़ा है उससे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, कब पास किए? इसी साल इंटर पास किए? अच्छा, जो अभी रिजल्ट आया मार्च में। और तुम्हारे बगल वाला तुम भी इसी साल किया है? चलो ठीक है, तुम लोग उधर मत देखा करो, ध्यान मत देना ही सबको। पटना में रिजल्ट धीरे होने के कारण एक बहुत बड़का ईवी सब है सब। हम पहले लड़का सबको वैक्सीन लगा देते हैं, हाँ खान वैक्सीन, एक बार लगा दिए तो लाल पीला हरा का कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्लास आते आते क्लास रेगुलर रहते रहिएगा, बूस्टर डोज हम लगाते रहते हैं, नहीं तो मेहरा देते ही सभी सब। कोई लड़की लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी, हमसे बोलना लोग डिस्टर्ब करी तो हम नया लड़का सबको तुरंत वैक्सीन लगा देते हैं, तुरंत एकदम यहाँ पे। और एक बार वैक्सीन लगे, लाल पीला हरा कोई मतलब नहीं, निकलो निकलो यहाँ पे, जय हनुमान ज्ञान तुरंत यहाँ पे। हाँ बूस्टर डोज, हमेशा तो बूस्टर डोज आपको हमेशा कभी कभी देते ही रहते हैं बूस्टर डोज, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ में आ गया? जब रिजल्ट हो जाए तो ट्रेनिंग में जाने से पहले 3-4 महीना टाइम होता है, समझ में आ गया? उस दौरान एकदम टारगेट बैच की तरह। चलिए अब ध्यान देते इधर। नहीं नहीं, नया लड़का था इसलिए हम समझा दिए, नहीं समझ में आया? और तुम लोग को कहीं कोई डिस्टर्ब कर दी लड़की सब किसी लड़का को, हाँ खासकर नया लड़का सबको, हाँ नहीं काला लड़का तो अपने आप में वैक्सीन है। आगे देखते हैं, टी बराबर बोलिए, टी बराबर बी बाई म्यू जी, बी बाई म्यू जी, और एस बराबर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो समझिए आपका दिन खराब चल रहा है। एक क्वेश्चन बोलते आ जाएगा, बना दीजिएगा लोग, कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पे? क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन करे किसी तल पर एक वस्तु 150 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यदि घर्षण गुणांक 5 है, यदि घर्षण गुणांक 5 है तो कितने समय में रुकेगी? 150 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यदि घर्षण गुणांक कितना है? 5 है, तो समय कितना लेगी रुकने में? कितना समय लेगी? टी बराबर भी बाई म्यू जी। बताइए भी कितना है? 150, म्यू 5, जी का वैल्यू 10, 0 से 0, 3 सेकेंड, 3 से, लेकिन कितनी दूरी तय की होगी? एस बराबर भी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, भी का वैल्यू 150, तो 150 का स्क्वायर 150 गुणे 150, तो 150 गुणे 150। अगर हमें समय निकालना हो गया तो 2 इंटू म्यू के जगह 5, जी के जगह 10, हो गया? 0 से 0, 5 दूनी 10, और 10 से फिर 0 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? नहीं कटा, 5 दूनी 10, और 0 से ये 0, और 15 का स्क्वायर 225। कितने समय में रुकेगा? 300। रुकते रुकते कितना दूरी तय कर लेगा? 225 मीटर। समय के लिए टाइम, समय का हमेशा वैल्यू छोटा आएगा, क्योंकि समय तो छोटा आएगा लेकिन दूरी हमेशा कैसे आएगी? बड़ी।
तो छोटका के लिए फॉर्मूला छोटका, बड़का के लिए बड़का। हम जब इंटर में थे ना तो ये क्वेश्चन में आ गया था, ठीक है। तो हमारे गुरुजी बोले थे कि दिन खराब रहो तो ही तो हम समझ गए दिन खराब है, और सही में खराब था। हमको ये आता था, लेकिन हम यही भूल गए कि ससुरा दूरी वाला में स्क्वायर लगाना है इस समय वाले में स्क्वायर लगाना है। हमको इतना याद था, एगो में होता है v बाई म्यू जी, एगो में होता है v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। समझ में आ गया कि नहीं? ई याद था, लेकिन ई भूल गए कि v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी दूरी के लिए होता है, इस समय के लिए होता है, और उलाट के चलाए थे। और जैसे एग्जाम दे के आए तुरंत आ गया रास्तों में याद। ई ससुरा सबके साथ होता है, पता नहीं का एग्जाम हॉलवा में दिमागवा को क्या हुआ रहता है, उस समय हमेशा उल्टे राय देता है और निकलते सही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो छोटका के लिए फॉर्मूला भी छोटका, और दूरी हमेशा बड़ी आएगी, क्योंकि 1 सेकंड में इंसान अच्छा खासा दूरी तय कर लेता है, और समय तो रहेगा 1 सेकंड, और 1 सेकंड में आदमी कम से कम मान के चलिए अच्छा खासा 10 मीटर दूरी तय कर लेता है। 1 सेकंड अच्छा समय होता है। 1001 आप आराम से जब बोलते हैं ना 1001, तो ये 1 सेकंड होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम कहेंगे 5 सेकंड में आप हाथ उठाइए, रेडी करें, 5 सेकंड में हाथ उठा दीजिएगा। जैसे हम बोलेंगे रेडी, तो रेडी के 5 सेकंड बाद, ठीक है, रेडी, रेडी बोलेंगे उसके 5 सेकंड बाद हाथ उठाना है, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? चलिए रेडी, रहने दो, हाथ नीचे करो। आप लोगों के पास समय का तजुर्बा बहुत कम है, 5 सेकंड बहुत समय लंबा होता है, और साइको के एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। इसलिए एनडीए में जब जाइएगा ना, एनडीए, अभी एनडीए का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो एनडीए में जब जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू में, तो वहां आपके पास घड़ी उतरवा देता है, और ना ही सामने घड़ी रहेगा, और कहेंगे आधा घंटा टाइम है। आधा घंटा बहुत लंबा टाइम होता है जी। 5 सेकंड का मतलब देखिए, आराम से बोलिए, देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, लंबा समय होता है जी 5 सेकंड। आप लोगों को तो आइडिया नहीं लग रहा है जी। अब हो जाएगा ना, कभी घबराइएगा नहीं, 5 सेकंड बहुत लंबा समय होता है यहाँ पे। आधा घंटा तो और खतरनाक है। कहीं कि सर ऐसे ही बोलिए कि आधा घंटा बाद हाथ उठा लो, ऐसा को अगर क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया जाए, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? समय कम आएगा। छोटका के लिए छोटका, पर बड़का के लिए बना लेंगे लोग ना। अब इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बोले, 20 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही एक कार 20 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही कार का घर्षण गुणांक 2 है, तो समय तथा दूरी दोनों बता दीजिए। समय तथा दूरी दोनों बता दीजिए। समय कितना आया? ठीक है, वेरी गुड, सब लोग का सही है। समय छोटा होता है v बाई म्यू जी। v कितना है? 20, म्यू कितना है? 2, जी कितना है? 10, 0 से 0 1। ऐसा तो लड़की नहीं है सबकी, कैसे सब खत्म हो गया, एक बचा ना कोई को खत्म कर देता है, तो ऐसा जी सब खत्म, अरे ऐसे कट के एक बचेगा यहाँ पे। S बराबर v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। बताइए v कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर 20 गुणे 20, 2 इंटू म्यू का मान 2, जी का मान 10 हो गया। ये 0 से ये 0 गया, इससे ये निपट गया, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10, कितना आ गया? 10। 10 मीटर 1 सेकेंड, 10 मीटर और 1 सेकेंड में 10 मीटर चल देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जबकि अगर घर्षण देखिए 1 सेकेंड में कितना तय कर देगा? 1 सेकेंड में
10 मीटर, जबकि उसका चाल था हर सेकंड 20 मीटर चलने का, लेकिन घर्षण न था। चाल यही बताता है ना कि हर सेकंड कितना तय करेगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इस ससुरा को हर सेकंड जाना कितना चाहिए, 20।